सो यस, आज हम लोग सीखेंगे ग्रामर के कुछ रूल्स। जैसा कि आपको पता है कि बहुत लोग ना ग्रामर में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, और वो बहुत सारी मतलब जानबूझ की गलतियां करते ही करते हैं। इनफैक्ट उनको पता नहीं होता, स्टार्टिंग से उनको ऐसा सिखाया जाता है तो वो लोग वो गलतियां कर जाते हैं। तो आज हम उनको ठीक करेंगे, है ना। सो आप सभी लोग रेडी हो? ओके ओके। सो गाइज ध्यान से देखना, अभी हम ग्रामर रूल्स पे बात करेंगे, राइट। जिसमें सबसे पहले जो मैंने इधर लिखा हुआ है वो है आपका, क्या है, फ्यू ईयर्स। क्या लिखा हुआ है? फ्यू ईयर्स बैक और फ्यू ईयर्स अगो। देखो बहुत लोग ना क्या करते हैं, वो कहते हैं कुछ साल पहले, तो फ्यू ईयर्स अगो, या फिर कुछ कह देते हैं फ्यू ईयर्स बैक। जो फ्यू ईयर्स बैक होता है ये गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि देखो ये होता है इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, यानी ये कोई प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं है। जैसे कुछ साल पहले वह लड़ रही थी, है ना, तो फ्यू ईयर्स बैक शी वॉज फाइटिंग। तो फ्यू ईयर्स बैक अगर आप बोलते हो तो ये बैक मतलब प्रोफेशनली नहीं है, इनफॉर्मल है वो। लेकिन जब आप कहते हो फ्यू ईयर्स अगो, तो ये आपका एक प्रोफेशनल हो जाता है, यानी फॉर्मल इंग्लिश हो जाती है। तो सही मायने में देखोगे आप तो आपका फ्यू ईयर्स बैक जो होता है वो गलत होता है, और फ्यू ईयर्स अगो जो होता है वो ज़्यादा सही होता है। ठीक है, इसका मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन, और ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो दैट जो मेरे पास यूट्यूब पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी पढ़ लेंगे इससे, राइट। सो ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट पर चलते हैं। इनकी हिंदी ध्यान रखना, कुछ साल पहले क्या होता है? कुछ साल पहले। फ्यू ईयर बैक की जगह आपको क्या बोलना है? फ्यू ईयर अगो। अंडरस्टूड? अगला देखते हैं। सो गाइज अगला है अपना, वह तैरना नहीं जानता। अब पता है क्या होता है, ज्यादातर लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं। वह तैरना नहीं जानता, लोग कहते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा ही शी नेम के साथ क्या लगता है? डज। तो भाई ही डज नॉट, अब इधर नो कर देते हैं, क्योंकि जानने को हम नो बोलते हैं। नो का मतलब दो होता है, एक तो होता है पता होना, क्या होता है? पता होना, और एक होता है जानना, यानी कोई भी चीज जानना, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ताहे तीहे आता है। रितिका म्यूट, म्यूट कर लो। हाँ, सो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ताहे तीहे आता है, राइट। सो इधर देखोगे वह तैरना नहीं जानता, तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? ही डज नॉट नो टू स्विम, जो कि कोई सेंस नहीं बनता है, गलत होता है। तो सही क्या होता है? ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ऐसे मुझे कहना हो, वह खेलना नहीं जानता, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट नो हाउ टू प्ले। आर यू गेटिंग? अब मैं कहूं मैं पढ़ाना नहीं जानता, तो ये होगा आई के साथ क्या लगता है? डू नॉट। आई डू नॉट नो हाउ टू टीच। आर यू गेटिंग? शिवम एक बार आप ट्राई करना। आर यू हेयर शिवम? ओके, मैं बोलना नहीं जानता, क्या होगा? हाउ टू स्पीक। ओके, मैं लड़ना नहीं जानता। आई डू नॉट नो टू फाइट, गलत है, ये वाला गलत है। आई डू नॉट नो हाउ टू फाइट, वेरी गुड। ओके, मैं नाचना नहीं जानता। डांस। रितिका वुड यू लाइक टू ट्राई? वह पढ़ना नहीं जानती। रीड। ओके गुड। सेजल, आप खेलना नहीं जानते। आप खेलना नहीं जानते। वेरी गुड, क्योंकि आई यू वी दे के साथ डू लगता है और ही शी नेम के साथ डज लग जाता है। दीपक, मैं बैठना नहीं जानता। मैं बैठना नहीं जानता। हाँ, इसको नो बोलते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू सिट। जो के होता है ये साइलेंट होता है, क्योंकि जब भी एन से पहले के आता है तो के हमेशा साइलेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नो बोलते हैं इसको। ओके, रीता ट्राई करना आप भी। मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। नाउ श्वेता, आर यू रेडी? बिकॉज यू नो चीजें क्लियर होनी चाहिए, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं। मैं लड़ना नहीं जानता।
वेरी गुड। सो क्लियर हुआ गाइज आप लोगों को ये? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं आपको पर्सनली भी ग्रुप में इसके पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं आप लोगों को भी लिंक में इसके पीडीएफ दे दी जाएगी, तो आप लोग देख लेना। ओके, सो गाइस नेक्स्ट अगला जो रूल है अपना वो है आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। अब देखो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यू स्पीक इंग्लिश गुड, यू स्पीक इंग्लिश गुड। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी के काम की तारीफ कर रहे हो, क्या चीज, किसी के काम की तारीफ कर रहे हो, यानी वर्ब की तारीफ कर रहे हो कि भाई तुम अच्छा खेलते हो, तुम अच्छा पढ़ाते हो, तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो, बोलना भी एक काम हो गया ना, तो किसी के काम की तारीफ कर रहे हो तो वहां पर गुड नहीं लगाते, गलत होता है, वहां पर आपको वेल लगाना होता है। क्या लगाना होता है? वेल। क्यों भाई? क्योंकि जो वेल है, वेल क्या है, वेल आपका देखो जो गुड है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं या किसी इंसान की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं राधा अच्छी लड़की है, तो राधा अच्छी लड़की है, राधा इज अ गुड गर्ल, तो ये इधर राधा की क्वालिटी बता रहे ना। हाँ, क्वालिटी बता दे, विशेषता बता दे। एडजेक्टिव क्या होता है? जो विशेषता है, गुड बताता है। तो गुड क्या करता है? विशेषता किसकी बताता है? किसकी विशेषता बताता है? किसी नाउन की, किसी नाउन की या प्रोनाउन की। अब ये नाउन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। वैसे तो अभी आप लोगों को लेट वाई टेल यू। ओके, नाउन होते कोई भी चीज, कोई भी वस्तु। जैसे मैं कहूं यह मार्कर अच्छा है, दिस मार्कर इज गुड, क्योंकि मार्कर एक वस्तु है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप अच्छे लड़के हो, तो प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं ना वही प्रोनाउन होते हैं अपने। अंडरस्टूड? शॉर्ट वे में भी समझ लो, तो जो सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे, वो होते हैं अपने प्रोनाउन। और नाउन क्या होता है? जो भी चीज पढ़ी है आपने, जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी इंसान जिसको आप, क्या चीज? हाँ, कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी जगह, सब नाउन होती है। ठीक है, सो गुड का जो काम होता है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना होता है, क्योंकि गुड जो है एक एडजेक्टिव है, और जो वेल है ये एक एडवर्ब है। अब देखो यहां पर यू स्पीक इंग्लिश गुड बोलते हो तो गलत है, क्योंकि आप बोलने की तारीफ कर रहे हो ना, आप बोलने की तारीफ कर रहे हो कि भाई तुम अच्छा बोलते हो, तो इधर बोलने की तारीफ हो रही है। आर यू गेटिंग? तो जब भी हम वर्ब की क्वालिटी बताते हैं ना तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जैसे मैं कहूं सेजल अच्छी रील्स बनाती है, तो बनाना जो है वो क्या है? एक क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। आर यू गेटिंग? तो जो वर्ब की क्वालिटी जब हम बता देते हैं तो वो एडवर्ब होता है। लेकिन मैं कहूं सेजल अच्छी लड़की है, तो सेजल एक लड़की हो गई। जब किसी इंसान की क्वालिटी बताते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है। और जब किसी के काम, यानी किसी के, जैसे मान लो मैं कहूं सेजल अच्छी वीडियो बनाती है, तो इधर वीडियो बनाने की क्वालिटी हो गई ना, तो जो काम की क्वालिटी बता दे वो एडवर्ब होता है। तो इसलिए यू स्पीक इंग्लिश वेल सही होता है, क्योंकि ये एडवर्ब है। और यू स्पीक इंग्लिश गुड ये गलत होता है। बहुत लोग बोलते हैं यू स्पीक, यू नो ब्रो, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, आई रियली लाइक योर इंग्लिश। गलत है भाई ये, यू स्पीक वेल इंग्लिश। तो ये ध्यान रखना, आपको लोगों को ठीक करना है। ऐसे आप ये नहीं कहोगे आप अच्छा खेलते हो। चलो ट्राई करते हैं। शिवम, आर यू रेडी? आप अच्छा खेलते हो, क्या होगा? हाँ, आप अच्छा खेलते हो, यू प्ले वेल, यू प्ले वेल, है ना। आप अच्छी हिंदी बोलते हो, यू स्पीक हिंदी वेल, या यू स्पीक वेल हिंदी। वेरी वेल नहीं लगाते, क्योंकि वो अपना अलग हो जाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। वो ग्रामर के पार्ट जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, पर्टिकुलर एडवर्ब पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं वो चीज़ बता दूंगा। बट नॉर्मली तौर पर अभी आपको ध्यान रखना है, किसी भी वर्ब की तारीफ जब होती है ना, तो वहां पर आपको एडवर्ब यानी वेल लगाना है। क्या लगाना है? वेल। जैसे वह अच्छी बाइक चलाती है, शी राइड्स वेल बाइक। ठीक है, शी राइड्स वेल बाइक। लेकिन आप ये कहोगे वो अच्छी राइडर है, तो उधर उसकी बात कर रहे हैं, वो अच्छी राइडर है, शी इज अ गुड राइडर। जैसे मैं कहूं कि भाई मैं अच्छा टीचर हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम अ गुड टीचर, क्योंकि इधर मेरी तारीफ हो रही है ना। लेकिन मैं कहूं मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तो इधर मेरी तारीफ नहीं हो रही, मेरे पढ़ाने की तारीफ हो रही है, टीच की तारीफ हो रही है। सो आई टीच वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई टीच वेल। जो वर्ब की क्वालिटी बता देते हैं वो एडवर्ब होते हैं। समझ आया?
ओके, ग्रामर के छोटे छोटे पार्ट है जो कि आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है, देखो बहुत छोटा सा सेंटेंस, जब आप लोग डिबेट करते हो ना तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं ब्रो आई एम एग्री विद यू, ठीक है, तो कहते हैं नो नो आई एम नॉट एग्री, आर यू एग्री, नो नो आई एम नॉट एग्री। आई एम एग्री गलत सेंटेंस होता है, इसकी जगह आपको बोलना है आई एग्री। क्या बोलना होता है आपको? आई एग्री, ये सही होता है। आई एम एग्री गलत है, एम तो लगाना ही नहीं है इसमें। रीजन क्या है? एग्री सहमत होना, और एम लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं होता है। सो आप कभी भी मेरे से सहमत रहोगे तो आप बोलोगे सर आई एग्री, और नहीं हो तो आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री, ठीक है। एग्री हो तो आई एग्री, नहीं हो तो आई डोंट एग्री। और क्वेश्चन जब पूछोगे क्या आप एग्री हो, तो क्या हो जाएगा? डू यू एग्री, क्या आप सहमत हो? डू यू एग्री। अब लोग कहते आर यू एग्री ब्रो। हाँ सर ऐसे तो आई एम रेडी, इसका क्या होगा सर? रेडी सही है, रेडी नहीं, रेडी का सही है, रेडी रेडी ही रहता है। ये एक्सेप्शंस, कुछ कुछ चीजें जो अपवाद हैं, ठीक है, हमें ये पढ़ने होते हैं, याद करने होते हैं, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। इसका रीजन सिंपल यही है कि एग्री का मतलब सहमत होना होता है, तो मैं सहमत हूं, आई एग्री, नहीं हूं तो आई डू नॉट एग्री। क्या आप सहमत हो? डू यू एग्री, इतने में ध्यान रखना, अंडरस्टूड। क्योंकि देखो अभी आपका स्टार्टिंग लेवल है। हाँ, ही डज नॉट एग्री, डज शी एग्री, नो 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 ब्रो शी डज नॉट एग्री, ऐसे करके आप बोल सकते हो, अंडरस्टूड। हाँ, कुछ कुछ चीजें तो अभी आपको क्योंकि अभी आप लोगों का स्टार्टिंग लेवल है, राइट। अभी मुश्किल से आप लोगों को 1 मंथ हुआ है, तो 1 मंथ में अभी थोड़ा थोड़ा जानना है। बताएंगे आपको चीजें कि ये क्यों होता है, रीजन सब चीज बताई जाएगी, बट लेवल के हिसाब से धीरे धीरे। जैसे बचपन में आपको एबीसीडी पढ़ाएगा, एबीसीडी के बाद रीडिंग, रीडिंग के बाद वर्ब, वर्ब के बाद, तो टाइम टू टाइम चीजें सिखाई जाती हैं, बिकॉज यू आर अ बिगनर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू हैव टू फोकस हियर। ओके, हाँ नो प्रॉब्लम, ट्राई टू फोकस हियर, यू विल अंडरस्टैंड। यू हैव टू लर्न इट, बिकॉज ये जो गलतियां है ना बहुत लोग करते हैं, और इसी पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर आपको ग्रामर थोड़ी बहुत भी नहीं आएगी तो कोई भी आपकी गलती निकालेगा ना, और थोड़ा बहुत ग्रामर पता होगा तो आप वो चीजें ठीक करते जाओगे, अंडरस्टूड। देखो अब नेक्स्ट टाइम बोलते हैं फोन पर कौन है, तो ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं हु इज इन द फोन, है ना, हु इज इन द फोन। जैसे मान लो कि भाई कोई बात कर रहा है, तो अक्सर हमारे पापा आते हैं और पूछते हैं हाँ भाई फोन पर कौन है, हु इज इन द फोन। तो ये हु इज इन द फोन गलत होता है, ठीक है। सही क्या होता है? हु इज ऑन द फोन, इसमें ऑन आता है, क्योंकि इनका मतलब होता है में, और ऑन का मतलब होता है पर। फोन पर कौन है? फोन में तो कोई होगा नहीं, है ना। सो हु इज ऑन द फोन, ये ध्यान रखना है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? गलतियां पता लग रही है ना? अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी आपको, ध्यान से फोकस करना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इसके अंदर। सो नेक्स्ट चलते हैं। आपको अपना हिस्सा मिलेगा, सबको, सबको अपना हिस्सा मिलेगा। इधर क्या लिखा हुआ है? सबको अपना हिस्सा मिलेगा। अब देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एवरीबडी के साथ ना विल गेट, गेट का मतलब मिलना होता है, एवरीबडी विल गेट देयर शेयर। वो सोचते हैं कि भाई ज्यादा लोग हैं तो देयर लगा दो, बट देयर नहीं आता, इधर हिज आता है। क्या आता है? हिज, एवरीबडी विल गेट हिज शेयर। बस ये फॉर्मूला याद रख लेना कि एवरीबडी के साथ नोबडी के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन। अभी इतना ध्यान रखना है, तो इनके साथ हम हमेशा हिज लगाओगे, देयर नहीं लगाओगे, ओके। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो ओवरऑल इनके रूल याद करने हैं, और इनके सेंटेंसेस आई वुड टेल यू, ओके, कि कैसे करना है, उसकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को, तो वो इजीली क्लियर हो जाएगा। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि एवरीबडी, नोबडी, समवन, समबडी, ठीक है, एनीवन, एनीबडी, इनके साथ आपको कभी भी, जो इसको पॉजेसिव केस बोलते हैं, इनमें आपको हिज लगाना होता है, ठीक है। पॉजेसिव केस क्या होता है समझाता हूं। देखो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि भाई आई होता है, यू होता है, वी होता है, दे, ही, शी, किसी का भी नाम, दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी होते हैं। अब देखो पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस होता है जिसमें हमारा अधिकार दिखता है। आपने सुना भी होगा आई का माई हो जाता है, दिस इज माई पेन या माई मार्कर। तो माई क्या बता रहा है कि भाई इस पे मेरा अधिकार है, तो पोजेशन वो होता है, ठीक है। आई का माई, यू का क्या हो जाएगा? योर, वी का क्या हो जाएगा? आर, दे का देयर, ही का हिज, शी का हर,
तो ये पॉजेसिव केस होता है। ये आपको याद रखने काम आएगा। एक ऑब्जेक्ट भी होता है, मैंने आपको बताया था, याद है? आई का मी, यू का यू, याद है आप लोगों को? हाँ, तो ऑब्जेक्ट अलग होते हैं और पॉजेसिव केस, हाँ विकास वो ऑब्जेक्ट होता है और ये पॉजेसिव केस होते हैं। ये भी याद कर लेना, ठीक है? ये अब आपके काम आएगा छोटी छोटी चीजों के अंदर आगे जाकर। इसकी टेबल मैं आप लोगों को भेज दूंगा पर्सनली, तो वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है? ओके गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ज्यादातर लोग ये कहते हैं वह अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना? अब यहां पर क्या गलती हो जाती है लोगों से कि भाई लोग कहते हैं ही इज सेलिब्रेटिंग हिज, ठीक है, सही है, मैरिज एनिवर्सरी। भाई ये मैरिज एनिवर्सरी नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम बोलते हैं ना ही इज सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है भाई? वेडिंग एनिवर्सरी होता है। क्या होता है? वेडिंग एनिवर्सरी। ये सही होता है। क्यों होता है? मैरिज का मतलब होता है शादी। क्या होता है? शादी। और वेडिंग का मतलब होता है विवाह समारोह, यानी शादी का फंक्शन को हम वेडिंग बोलते हैं। भाई एक बात बताओ, हम वेडिंग कार्ड ही क्यों बोलते हैं, मैरिज कार्ड क्यों नहीं बोलते हैं? हम दुकान पर जाते हैं, हम कहते हैं भैया मेरे को ना मैरिज कार्ड बनवाना है, अजीब सा लगता है। हम कहते हैं भैया वेडिंग कार्ड बनवाना है। तो वेडिंग क्यों होता है? क्योंकि वो शादी का एक समारोह होता है जहां पर टेंट वगैरह लगाकर एक फंक्शन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वेडिंग का मतलब विवाह का समारोह और मैरिज मतलब शादी होती है कि भाई मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूं, आई एम डूइंग मैरिज विद दैट गर्ल, ठीक है? तो वो एक अलग चीज है। मैरिज इज द रिजल्ट ऑफ वेडिंग। ये वेडिंग का एक रिजल्ट है। मैरिज क्या है? वेडिंग का एक रिजल्ट है। भाई जो टेंट वेंट लगता है, तो टेंट लगने के बाद क्या होता है? एक शादी हो जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? मैरिज हो जाती है। द मैरिज हैपन्स एट द वेडिंग। मैरिज कब होती है, कहां पर होती है? शादी टेंट वगैरह में, यानी बारात घर वगैरह में शादियां होती है ना, वो वेडिंग होती है। वेडिंग में वेड का मतलब जुड़ना होता है। जो वेडिंग में वेड होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है, यानी ज्वाइन होना। अब आप लोग क्या करते हो? वेडिंग कार्ड बनाते हो, जुड़ने के लिए वो कार्ड बनवाते हो कि भाई आओ हमारी शादी में आओ, खाना वाना खाओ और कमियां निकालो, कि भाई नमक कम था, ये कम था, वो कम था। डिड यू अंडरस्टैंड? सो वेडिंग, वेडिंग का एक मतलब याद रखना, वेड का मतलब जोड़ना होता है। ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों से पूछ भी सकते हो कि भाई अच्छा ये बता, वेडिंग का मतलब तो शादी होती है, बट वेडिंग में जो वेड है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब है जुड़ना, किसी से जुड़ना। अंडरस्टूड? हाँ, तो ध्यान रखना, मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता, क्या होता है? वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है? अब देखो बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, तो आप उनको बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, उसकी शादी एक शिक्षक से हुई है। उसकी शादी एक टीचर से हुई है। तो अब यहां पर लोग क्या कर देते हैं भाई? बोलते शी इज मैरिड विद अ टीचर, है ना? आप लोग भी, बहुत लोग बोलते हैं ब्रो आई एम मैरिड विद अ डॉक्टर, आई एम मैरिड, या शी इज मैरिड विद एन आईपीएस ऑफिसर। गलत, इधर विद नहीं लगाते, इधर टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। मैरिड टू समवन होता है, मैरिड विद समवन गलत होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? जैसे मान लो किसी ने पूछा कि भाई तुम किससे शादी करोगे, तो किसी ने कहा मैं तो डॉक्टर से शादी करूंगा या करूंगी, है ना? ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो लोग कहते हैं आई विल मैरी विद डॉक्टर। आई विल मैरी विद गलत हो जाता है, इधर आप बोलोगे आई विल मैरी टू डॉक्टर, ठीक है? दीपक समझ आया? ओके, आई विल मैरी टू डॉक्टर। जिसका मतलब तो होता है ना उसके साथ हुई है। हाँ, इधर विद गलत हो जाएगा, टू लगाना है। क्योंकि ना कुछ चीजें हमारी जैसे प्रेपोजिशन है, कुछ चलती हुई आ रही है जो उसके साथ ही लगता है, ठीक है? तो उनके अलावा आपको कुछ नहीं लगाना है। जैसे कम इन ही होता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जुड़ते हुए जाते हैं। तो ये बस ध्यान रखना कि भाई मैरिज विद गलत होता है, मैरिज टू सही होता है। अंडरस्टूड? ओके, वह मेरी बात नहीं सुनती, तो क्या हो जाएगा? शी डज नॉट लिसन मी। ये गलत हो जाएगा। लिसन के बाद आप हमेशा ध्यान रखना इसमें टू जरूर लगाना है, ठीक है? शी डज नॉट लिसन टू मी, ध्यान से फोकस करके देखो तो समझ आएगा। शी डज नॉट लिसन टू मी, इसमें टू जरूर लगाना है। बहुत लोग कहते हैं शी डज नॉट लिसन मी, तो गलत हो जाएगा। लिसन टू समवन होता है। अंडरस्टूड? अगला देखते हैं, उसने मधुर गाया। मधुर मतलब सुरीला गाया।
अब बताओ क्या होगा इधर, सी सैंग स्वीट बोलते हैं, स्वीट नहीं होगा, स्वीटली होता है। ये भी आपको पता लगेगा कि भाई एडवर्ब है, स्वीटली एक एडवर्ब है और स्वीट एक एडजेक्टिव है। तो ये मैं आपको एक अलग से टॉपिक पर बता दूंगा कि क्या होता है। बाकी जो व्यूअर्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। सो एडजेक्टिव होता है जो नाउन की विशेषता या गुण बताता है, और एडवर्ब क्या काम क्या होता है, किसी की वर्ब की क्वालिटी बताना। अब इधर किसकी क्वालिटी बता रहे, गाने की, कि भाई वो मधुर गाती है। और स्वीटली ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यानी जो हद तक बताता है। तो आई वुड टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, इधर होगा आई एम कटिंग माई हेयर। आई एम कटिंग माई हेयर मैंने टेंस पढ़ा रखा आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, है ना। तो मैंने कहा मैं बाल कटवा रहा हूं, तो लोग क्या बोलते हैं, आई एम कटिंग माई हेयर, गलत हो जाता है। आप क्या बोलोगे, आई एम हैविंग माई हेयर कट। अब हैविंग क्यों है, क्योंकि एक ये पॉजिटिव वर्ब है। अब ये पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो, आई एम गेटिंग भी बोल सकते हो, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। गेट और हैव का मतलब होता है किसी और से काम करवाना। भाई बाल खुद थोड़ी ना काट रहे हो, आप किसी से कटवा रहे हो ना। तो कटवाने के लिए हम, यानी कोई काम करवाने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, हैव का। ये मैं आपको एक टॉपिक अलग से पढ़ा दूंगा। गेट और है ना हैव पॉजिटिव वर्ब होते हैं, 5 तरह के होता है, वो टेल यू कौन कौन से होते हैं। मेरा जन्मदिन मई में है। अब लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माई बर्थडे इज ऑन, मैं, ऑन नहीं आता, इन आता है। क्या आता है, इन। जब भी, देखो ध्यान रखना मेरी एक बात, जब भी आप किसी भी मंथ की बात करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वहां पर ऑन नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, इन लगाना है। क्या लगाना है, इन। और संडे मंडे के साथ, जैसे संडे बोल दिया मैंने, कॉपी में लिख लेना, संडे हो गया, मंडे हो गया, या ट्यूसडे हो गया, इन सब के साथ आपको मतलब इनसे पहले आपको ऑन लगाना है। संडे मंडे के साथ ऑन आता है, लेकिन जनवरी फरवरी, ठीक है, इनके साथ मंथ्स के नाम के साथ क्या आता है, इन आता है। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, मंथ इज इक्वल टू इन, इसके साथ इन लगाना है। और वीक्स हो गया ना जैसे अपने, इनके साथ ऑन लगाना है। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इनके साथ ऑन लगाना है। ठीक है, तो ये आपके काम की चीज है, ध्यान रखना। बहुत लोग इसमें भी गलतियां करते हैं। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब नॉर्मल तौर पर लोग क्या बोलते हैं, समवन इज नोकिंग द डोर, गलत। ये टेंस मैंने पढ़ा रखा आपको। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। कोई बोल रहा है, समवन इज स्पीकिंग। ठीक है, कोई लड़ रहा है, समवन इज फाइटिंग। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, खटखटाने को बोलते हैं नोकिंग। क्या बोलते हैं, हाँ नोक होता है वैसे तो। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, आईएनजी। इसमें क्या लगा दिया है, आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी लग गया, तो समवन इज नोकिंग द डोर हो गया। अब ये गलत है, क्यों गलत है भाई, क्योंकि इसमें आपको एट लगाना है। समवन इज नोकिंग एट द डोर, दरवाजे से हमेशा पहले आपको एट जरूर लगाना है। ठीक है, इधर रीजन भी लिखा हुआ है, नोकिंग द डोर गलत, नोकिंग एट द डोर सही होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत लोग गलतियां करते हैं, उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं नॉर्मल तरीके से बोलने। डोर से अबोर्ड के आगे एड लगाते हैं, ओपन दी डोर। हाँ, क्या चीज, ओपन दी डोर, सर आपने बताया डोर से डोर के आगे ओपन, लगाते हैं। ओपन दी डोर इंपेरेटिव सेंटेंस है, जो कि छोटे मोटे सेंटेंस होते हैं। जैसे इसमें आप सब्जेक्ट नहीं देखोगे, जैसे आई यू वी दे नहीं होता। हमने कहा भाई गो देयर, वहां जाओ, यहाँ आओ, कम हेयर, है ना, बोलो, स्पीक। तो ये छोटे मोटे सेंटेंस होते हैं, इसमें हम ग्रामर में शॉर्टकट, इंपेरेटिव में शॉर्टकट मार रहे होते हैं। लेकिन जब फुल सेंटेंस बनाओगे तो वहां पर आपको एट लगाना बहुत जरूरी होता है। अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट है, उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब ये टेंस अलग है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी इसको मैं दूसरे टेंस में बता देता हूं। इसको मैं प्रेजेंट डेफिनेट में बना देता हूं। उसने विश्व रिकॉर्ड, या फिर मान लो मैंने कहा वह विश्व रिकॉर्ड बनाता है, मैंने कह दिया बनाता है, तो प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, है ना। ताहे ती है, तो ये आपने पढ़ रखा है। तो अब क्या होगा इधर, ही मेक की जगह क्या हो जाएगा, ही मेक्स, है ना।
ही मेक्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब देखो ये जो इधर मेक लगाते हैं गलत होता है, क्योंकि बनाने को हम सोचते हैं कि भाई बनाना मेक होता है, लेकिन नहीं, सेट आएगा। क्या आएगा? सेट। तो इधर हो जाएगा ही सेट्स, बनाता है, ताहे तिये ते पढ़ा ना आपने, तो ही सेट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और बनाएगा ही विल सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो? तो लोग यूं कहते हैं कैन यू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, है ना, लोग ऐसे बोलते हैं ना कैन यू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड गलत होता है, कैन यू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कैन यू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये सही होता है, एग्जैक्ट वर्ब होती है। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये वर्ड मीनिंग मेन है, वरना जो मर्जी वर्ड मीनिंग हम कहीं पर भी लगा देते हैं। ठीक है, ओके। अब है उसने मुझे पार्टी में आमंत्रित किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सेकंड फॉर्म लग जाती है इसमें। तो इनवाइटेड की जगह मान लो इसने कहा शी इनवाइटेड मी फॉर द पार्टी। फॉर द पार्टी गलत होता है, टू द पार्टी होता है। जैसे रितिका मुझे पार्टी में बुला सकती है, तो क्या होगा? रितिका कैन इनवाइट मी टू द पार्टी सही है। अगर मैं कहूंगा रितिका कैन इनवाइट मी फॉर द पार्टी, गलत, टू द पार्टी। रितिका कैन इनवाइट मी टू द पार्टी। अंडरस्टूड? तो छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। ओके गाइस, इधर लिखा भी हुआ है फॉर द पार्टी गलत होता है, टू द पार्टी सही होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन का रूल है। अंडरस्टूड? क्या वह वहां गया? अब देखो ये गलती आप लोग करते हो। अभी मैं आपसे हेड वाला चैप्टर पूछ रहा था ना, तो मैंने कहा था डिड ही, अब मान लो मैं कहूं डिड ही वेंट देयर, तो अभी नोटिस करोगे कि भाई डिड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वेंट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। अब सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आते, है ना, मैंने आपको पढ़ाया ना, डिड यू हैव अ कार होता है। अगर मैं कहूं डिड यू हैड अ कार, गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड भी सेकंड फॉर्म हो गया और हैड भी सेकंड फॉर्म हो गया, तो गलत हो जाएगा। सो डिड ही वेंट देयर गलत, डिड ही गो देयर, क्योंकि डिड एक सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हालांकि टेंस अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट, सो आई वुड टेल यू, डोंट वरी, दिस इज वेरी इजी। ओके, उसके बाल सफेद हैं। अच्छा, मान लो मैं कहूं कि उसके छोड़ो, मैं कहूं मेरे बाल सफेद हैं, तो हम क्या बोलते हैं? आई हैव वाइट हेयर्स। हेयर्स बोलते हैं ना, हम हेयर्स बोल देते हैं, जबकि हेयर में एस आता ही नहीं है, समझे? हेयर्स नहीं होता, हेयर ही रहता वो। तो क्या होगा? अच्छा, व्हाइट की जगह आप ग्रे भी बोल सकते हो, व्हाइट को आप ग्रे भी बोल सकते हो कि शी हैज ग्रे हेयर। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूं आलिया भट्ट के सफेद बाल हैं, आलिया भट्ट हैज ग्रे हेयर। हेयर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता। आप बालों को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते, तो इसलिए हेयर्स नहीं होता, हेयर ही होता है। क्या होता है? हेयर। ये ग्रामर के कुछ रूल है, जैसे डियर आप पढ़ोगे, डियर का डियर ही होता है, तो आगे जाके धीरे धीरे सारी चीजें पता लगती जाएंगी। बस थोड़ा बहुत और रह गया, फिर खत्म होने वाला है, फोकस करना। मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है। अब यहां पर हम गलती करते हैं, हम कहते हैं माई कोचिंग इज इन द सेकेंड फ्लोर। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो हम इन लगाएंगे ऑन लगाएंगे? ऑन। तो मैंने कहा भाई मैं कोचिंग, जैसे मैंने कहा मेरी कोचिंग दूसरी फ्लोर पर है, तो फ्लोर के ऊपर है ना, सो माई कोचिंग इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। ऑन सही होता है, लेकिन बहुत लोग इन बोल देते हैं। तो ऑन और इन का किस्सा ये मैं आपको प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। बाकी अभी इतना ध्यान रखना है कि इन का मतलब होता है में, किसी चीज में, और ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। तो भाई सेकंड फ्लोर पर है, ऊपर है ना, तो माई कोचिंग इज ऑन द सेकंड फ्लोर। वैसे माई कोचिंग इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, मेरा ग्राउंड फ्लोर पर है, मेरा जो है ग्राउंड फ्लोर पर है, राइट? ओके, मेरी टी शर्ट ढीली है। अब यहां पर ध्यान से देखना, गलती लोग क्या करते हैं, ये भी लूज ही है, ये भी लूज लिखा है और ये भी लूज लिखा है, लेकिन जो ये लूज है ये खोना होता है। क्या होता है? ये वाला जो लूज है इसका मतलब होता है खोना, LOSE। ये वाला कौन सा है? खोने वाला। ठीक है, और जो ये वाला लूज है ये होता है ढीला। क्या होता है? ढीला।
तो लोग क्या करते हैं, माई टी शर्ट इज लूज लिखते वक्त ना वो ये वाली स्पेलिंग लिख देता है जो कि गलत होता है, ठीक है। माई टी शर्ट इज लूज, LOOSE, ये वाला आपको लगाना है, इसका मतलब होता है ढीला। जैसे ये तो टाइट है फिर भी, बट कोई चीज ढीली है तो मैं कह सकता हूँ, ओ ब्रो इट इज सो लूज, है ना, ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो लूज ये वाला होता है LOOSE। शिवम आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा समझ? जी सर, जैसे मेरा मोबाइल होगा, मोबाइल इज लूज। मोबाइल ढीला कैसे हो सकता है भाई? ये अरे ढीला की बात चल रही है, खोने की बात नहीं, खोना सर, खोना सर, खोना खोना अच्छा अच्छा, अरे ऐसी खोने वाला, तो ये म्यूट म्यूट। देखो खोना जो है ना ये सही है, खोना वही होता है, बट मेरा मोबाइल खो गया है, ये टेंस अलग हो गया। ये टेंस मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसकी इंग्लिश बता देता हूं मैं। मेरा फोन खो गया है, आप बोलोगे माय फोन हैज लॉस्ट, इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। लूज की थर्ड फॉर्म जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो टेंस अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा ना शिवम तो वो हो जाएगा। आप इसको दूसरे उसमें बना दो, जैसे मेरा फोन खो सकता है तो माय फोन कैन बी लूज, ठीक है, या माय फोन कैन बी लॉस्ट, ऐसे बोल सकते हो आप। तो टेंस के ऊपर है, बाकी मीनिंग ध्यान रख लो। LOSE जो लूज होता है इसका मतलब खोना होता है। जैसे अरे सिंपल, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूं, फिल्मों में सुना होगा ना, आई डू नॉट वॉन्ट टू लूज यू। वो फिल्मों में हीरो बोलता है कि देख यार मैं ना तुझे खोना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, है ना। आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, आई हैव यू, जो भी वट एवर यू से। सो वहां पर आप लूज ये वाला बोलते हो LOSE। और जो ये LOOSE होता है ये ढीला होता है। क्या होता है? ढीला। कोई भी चीज बहुत ढीली है वहां पर आप लगा देते हो। ओके, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, वाह क्या अगला सेंटेंस वही आ गया। सो सेम वही चीज, आई डोंट वॉन्ट टू, हाँ हाँ, लूज यू, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, तो वही है सेम चीज, ठीक है। अगले पे चलते हैं। वह बहुत पैसे खर्च करता है। अब यहां पर देखना, एक बार दीपक ने मुझसे पूछा था ये चीज, तो वो चीज यहीं पे क्लियर कर देता हूं। ताहतिया आप लोगों ने पढ़ा है, ही गोज वह जाता है, ही कम्स वह आता है, ही राइड्स वह लिखता है, ही स्पेंड्स वह खर्च करता है, लॉट्स ही स्पेंड लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ ना कुछ नहीं होता, आ लॉट ऑफ होता है, इसमें ए लगाना जरूरी है। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ। जैसे मैं कहूं, ध्यान से सुनना दीपक, मैं कहूं मेरे पास बहुत सारा पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव। अगर मैं कहता हूं लॉट ऑफ पेन तो वो गलत है, लेकिन मैं कहूंगा आई हैव अ लॉट ऑफ पेन, आ इसमें लगाना जरूरी है। लॉट ऑफ से पहले आपको ए लगाना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? चलिए एक सर एग्जांपल, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट, वेरी गुड। थैंक्स अ लॉट होता है ना। मेरे पास बहुत सारा फोन है, तो क्या होगा? आई हैव अ लॉट ऑफ फोन, आई हैव अ लॉट ऑफ फोन। आ के बाद लॉट लगाना है, लॉट्स नहीं लगाना है, यानी इसमें एस नहीं लगाना है। आई हैव अ लॉट ऑफ, ठीक है। इधर देखो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। अ लॉट ऑफ बहुत सारा, सही है। लॉट्स ऑफ बोल सकते हो, या तो आप सीधा एस लगा दो, ए हटा के एस लगा के ऑफ कर दो। एग्जाम्पल देखना इधर, मैंने कहा भाई मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है। अब इसको मैं दो तरीके से बना सकता हूं। मैं कहूंगा आई हैव, अगर मैंने इसमें ए लगा दिया तो आ म्यूट, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। अगर मैं इसमें ए लगाऊंगा तो एक चीज का ध्यान रखना है कि ए के बाद लॉट होना चाहिए, एस मत लगाना। और दूसरा एक और बन सकता है, आई हैव लॉट्स। अगर मैंने इसमें एस लगा दिया तो ए नहीं लगाऊंगा, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। ये दोनों सही है, लेकिन ये वाला गलत है। लॉट ऑफ कोई वर्ड नहीं होता है, अगर सिर्फ लॉट ऑफ बोल दोगे तो ये गलत है। या तो इसमें ए लगा दो, या तो ए नहीं लगाना चाहते तो एस लगा दो। समझ आया? बढ़िया चीज है, काम की चीज है, इस्तेमाल करोगे? फाइन। इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, बोल बोल के। याद रखना इंग्लिश आपको सिर्फ और सिर्फ बोलने से ही आएगी, बोलोगे नहीं तो कोई नहीं सिखा सकता, ध्यान रखना। अंडरस्टूड? बाकी देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको मैंने पढ़ाए नहीं, ऐसे प्रेपोजिशन सारे के सारे नहीं पढ़ाए, बट क्योंकि मेरे को टॉपिक क्लियर करना था और यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जिनका हल्का फुल्का बेसिक क्लियर होता है, तो ग्रामर रूल्स को समझ सकते हैं इजिली। अंडरस्टूड?
अगला देखना, कृपया पिज्जा ऑर्डर कीजिए, तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज ऑर्डर फॉर पिज्जा, है ना। हम बोलते हैं ना सर प्लीज ऑर्डर फॉर पिज्जा, तो इधर फोर किस बात का आ रहा है भाई, प्लीज ऑर्डर पिज्जा। हम पिज्जा के लिए ऑर्डर थोड़ी ना कर रहे हैं, हम अपने लिए करेंगे ना, तो प्लीज ऑर्डर पिज्जा हो जाएगा, अंडरस्टूड। प्लीज ऑर्डर पिज्जा, ऑर्डर फॉर पिज्जा, पिज्जा के लिए ऑर्डर, गलत, अंडरस्टूड। ऑर्डर अ पिज्जा, पिज्जा ऑर्डर करना है। जैसे मैं कहूं आई वॉन्ट टू ऑर्डर फॉर मोमोज, गलत। जैसे आता है ना, वो कौन होता है यार, वो जो वेटर होते हैं ना, है ना, तो वो आते हैं आपके पास, कहते हैं सर प्लीज ऑर्डर फॉर मोमोज, यहाँ के बहुत टेस्टी हैं, आप मोमोज के लिए ऑर्डर कर दो, वो गलत है। प्लीज ऑर्डर मोमोज, ऑर्डर पिज्जा, ऑर्डर चाउमीन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बुक, ऑर्डर। ये ध्यान रखना, फोर नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा इधर ए क्यों लगा मेरे को बताओगे? एक ही पिज्जा है। राइट, एक पिज्जा की बात कर रहा हूं, ज्यादा खाते पीते नहीं होंगे। ओके, मैं 18 साल का हूं, अब लोग कहते हैं आई एम आ 80 ईयर्स ओल्ड बॉय, 18 ईयर्स, आई एम आ 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, कोई लॉजिक नहीं है इसका। आई एम 18 ईयर, अच्छा इसमें एस भी नहीं लगाना है आपको, आई एम 18 क्योंकि नंबर लग गया ना, सो आई एम 18 ईयर होगा, ईयर ओल्ड बॉय, अंडरस्टूड। ये लिखा भी हुआ है मैंने यहां पर, आप देख सकते हो। 18 ईयर्स जो है ये एडजेक्टिव है, जो कि गलत होता है, 18 साल पुराना, और ये नाउन है, ठीक है, 18 ईयर नाउन, अंडरस्टूड। ये ग्रामर का टॉपिक, यह बेहतर है, इट इज मोर बेटर, इट इज बेटर। मोर बेटर गलत होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाई मोर और जो बेटर है ये दोनों के दोनों क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। आपने स्कूल में पढ़ा हुआ ना, गुड बेटर बेस्ट, है ना, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये डिग्रियां होती हैं, जो कि मैं कभी आपको एग्जेक्टिव पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आपको बता दूंगा। अब ये दोनों एक ही डिग्री है तो एक साथ नहीं लिख सकते, मोर भी एक डिग्री है और ये भी एक डिग्री है, तो दो दो डिग्री एक साथ नहीं लगती है, तो आप सही सेंटेंस है इट इज बेटर, है ना। मैंने पूछा भाई पेन कैसा है, सर सही है, इट इज बेटर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। ओके, दो तीन और रह गए, अगला देखना। अभी हम क्या बोलते हैं कि भाई, और ना ये हमारे इधर, अगर मेरे इधर आप जितने भी इंस्टीट्यूट देखोगे ना, आपके उधर भी जितने भी ट्यूशन वाले होते हैं गलतियां करते ही करते हैं। वो अपने बोर्ड पर क्या लिखते हैं, डिबेट कंपटीशन, क्यूज कंपटीशन, तो ये फलाना कंपटीशन, तो वो सब गलत होता है। तो सही क्या होता है, क्यूज और डिबेट ये खुद में ही कंपटीशन है, तो इसमें आपको कंपटीशन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो इसमें होगा आई वांट टू डिबेट, क्योंकि डिबेट का मतलब ही होता है कंपटीशन, समझ रहे हो। तो एक चीज ध्यान रखना कि भाई ये जो डिबेट के साथ कंपटीशन लिख दिया है ना, ये गलत है, या जो क्यूज के साथ मैंने कंपटीशन लिख दिया ये भी गलत है। सिर्फ सही क्या होगा, क्यूज सही होगा और डिबेट सही होगा, क्योंकि इनका मतलब ही होता है कंपटीशन, समझे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखते हो आप लोग अपने बोर्ड पर आसपास में उस पर लिखा भी रहता है कि भाई आ जाओ हमारे बच्चों के साथ डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। उनको कह देना सर पहले आप तो ठीक कर लो, डिबेट कंपटीशन नहीं होता, डिबेट होता है, अंडरस्टूड। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिबेट कंपटीशन, डिबेट इज द करेक्ट वर्ड, अंडरस्टूड। सर कंपटीशन इज द रॉन्ग, ओनली डिबेट। यस, क्योंकि डिबेट खुद में ही कंपटीशन है ना। अच्छा एक बात बताओ, हमारी हिंदी भी तो कुछ गलत होती है, जैसे ध्यान से सुनना, जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो हमारा दोस्त कहता है ओ भाई कैच पकड़ कैच पकड़ कैच पकड़, भाई कैच का मतलब ही पकड़ना होता है, तो पकड़ क्यों बोल रहा है दूसरी बार, कैच पकड़, बोलता है ना। हाँ तो वो गलत है ना, वही तो चीज हम कहते हैं कैच पकड़, तो वो गलत है। सेम वही चीज डिबेट कंपटीशन, क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक ही नहीं है, बट लोग हम हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं तो उसको बोलते आ रहे हैं, बट कोई करेक्ट करने वाला भी तो हो। सो मैं यहां पर आपको करेक्ट करने आया हूं वही चीज, अंडरस्टूड। सो डिबेट कंपटीशन नहीं होता, डिबेट होता है, क्योंकि डिबेट खुद में ये कंपटीशन है, अंडरस्टूड, ये ध्यान रखना। लिखा भी है इधर, रीजन क्यूक यानी क्यूज और आपका डिबेट अपने आप में कंपटीशन है, तो कंपटीशन लगाने की जरूरत नहीं है, बस खत्म होने वाला है। उसका कपड़ा पहनने का ढंग खराब है, हर ड्रेसिंग सेंस इज बैड, ड्रेसिंग सेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है,
हम कहते हैं ना यार हर ड्रेसिंग सेंस इज वेरी बैड, ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, ड्रेस सेंस होता है। क्या होता है? ड्रेस सेंस। यार हर ड्रेस, शी डजंट हैव ड्रेस सेंस, समझ रहे हो? ड्रेस सेंस इज अ करेक्ट वर्ड, लेकिन अब आपने यही सुना होगा ना ड्रेसिंग सेंस, गलत होता वो। यस सर। रीजन देखो, ड्रेसिंग सेंस कपड़े या परिधान का मतलब कपड़े पहनने की समझ, और जो ड्रेस सेंस होता है सिर्फ कपड़े पहनने का ढंग होता है, ये ढंग की बात कर रहे होते हैं। तो ड्रेस सेंस की बात कर रहे हैं कि भाई उसको ढंग नहीं है ना। हम अक्सर क्या बोलते हैं, उसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, तो कपड़े पहनने के ढंग को हम बोलते हैं ड्रेस सेंस। क्या बोलते हैं? ड्रेस सेंस। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। आज के लिए इतना ही। सर हाँ बोलो। मैं कह रही वो कपड़े अच्छे नहीं पहन रही है, तो रही है तो कब ड्रेसिंग ही आएगा। ड्रेसिंग क्यों आएगा? कपड़े नहीं पहन रही है तो टेंस ही अलग है ना, उसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, ये होगा। शी डज नॉट हैव। नहीं, अगर हम लोग बोले तो क्या बोले बताओ? मैं बोल रहा हूँ उनसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, हाँ हाँ हाँ, ये सही, का नहीं है। ये बन जाएगा। बोलो। उसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। नहीं ये तो बाबा हिंदी में अटक रहे हो तुम तो। नहीं, मैं कंटिन्यूस में सर, नहीं मैं कंटिन्यूसली पढ़ी थी। वह कपड़े पहन रही है, अगर ही हाँ कुछ ऐसे का था मेरा। वह कपड़े पहन रही है, हाँ तो ये तो होगा ना शी इज वेयरिंग क्लोथ, ये तो टेंस अलग है। शी इज वेयरिंग क्लोथ, आप बता रहे हो कपड़े पहन रही है, आप ढंग की बात थोड़ी ना कर रहे हो। ड्रेस सेंस का मतलब था कपड़े पहनने का ढंग। अब मैंने कहा भाई मान लो कोई बंदा है, उसने कैफरी पहन रखी है और कैफरी के ऊपर वो कोट पैंट पहन ले, या मान लो कोट डाल ले, तो हम यही तो कहेंगे ना भाई यार क्या ये बंदा ये कैफरी पे कोट पहन रहा है, इसको कपड़े पहनने का ना ढंग नहीं है। आर गेटिंग? इस सेंस में तो इसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। शी डज नॉट या ही डज नॉट हैव ड्रेस सेंस, ही डज नॉट हैव ड्रेसिंग सेंस गलत होता है, ही डज नॉट हैव ड्रेस सेंस। ठीक है, हम बोलते हैं ना यार हर वे ऑफ ड्रेस सेंस नॉट गुड, ड्रेस सेंस ही होता है, ड्रेसिंग सेंस गलत होता है। अंडरस्टूड? सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू आर गोइंग टू यूज इट। आज बहुत लंबी क्लास चलेगी बट 2 दिन ऑफ था, सो आई वॉन्टेड टू टीच यू वेल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो कॉमेंट करें और नेक्स्ट टॉपिक बताएं कि आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है। आई एम गोना अपलोड दैट वीडियो। थैंक यू सो मच।